हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th मैथ्स का थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है आव्यूह। तो स्टूडेंट्स बेसिकली आव्यूह का मतलब क्या होता है। आव्यूह संख्याओं या फलनों का एक आयताक्रम विन्यास होता है, यानी एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है नंबर्स का, और जो उनमें नंबर्स होते हैं उनको हम आव्यूह के अवयव बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक आव्यूह लिया, आव्यूह 1 2 3 4 5 7 8 9 4। आव्यूह को बड़े ब्रैकेट में बंद करते हैं, इसको बड़े ब्रैकेट में ही रखते हैं, और जो इसके अंदर जो नंबर्स हैं उनको आव्यूह के अवयव कहते हैं। और ये जो क्षैतिज रेखाएं होती हैं, क्षैतिज रेखाओं को हम रो कहते हैं। रो यानी पंक्ति, आव्यूह की पंक्ति बोलते हैं, पंक्ति यानी रो इंग्लिश में। और ये जो खड़ी लाइनें होती हैं, खड़े जो स्तंभ होते हैं, इनको स्तंभ बोलते हैं, खड़े हैं। तो ये क्या होता है, स्तंभ यानी कॉलम, इनको कॉलम बोलते हैं। तो दोस्तों आप समझ चुके होंगे कि जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती हैं, जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती हैं उन्हें हम स्तंभ बोलते हैं, और जो क्षैतिज होती हैं उन्हें हम पंक्ति बोलते हैं। आगे आता है आव्यूह की कोटि, इसको इंग्लिश में ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स भी बोलते हैं। तो आव्यूह की कोटि क्या होती है, जो पंक्तियों की संख्या होती है, पंक्तियों की संख्या यानी कि ये रोज, जो ये रोज हैं ये पंक्ति हैं, और यह क्या है, कॉलम है। क्षैतिज में पंक्तियां होती हैं और ऊर्ध्वाधर में कॉलम होते हैं। तो कोटि क्या होती है, आव्यूह की पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या कि गुणनफल को हम क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं, और इनका गुणनफल जो निकलता है वो आव्यूह में कुल अवयव होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने a बराबर कोई आव्यूह लिया 4 5 6 8 9 4, मैंने एक आव्यूह ले लिया है। तो इसमें स्तंभ कितने हैं, 1 2 3, इसमें स्तंभ कितने हैं, 3 हैं। तो इसमें स्तंभ कितने हुए, 3। और इसमें पंक्ति की बात करें तो पंक्ति 1 और 2, पंक्ति कितनी है इसमें, 2, पंक्ति इसमें 2 है। तो इन स्तंभों और पंक्तियों की संख्याओं का गुणनफल क्या कहलाता है, कोटि कहलाता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। तो इसकी कोटि क्या होगी, 3 × 2, और इसमें जो इनका गुणनफल होता है वो बराबर होता है उसके अवयवों के। तो इसमें 3 दूनी 6, तो इसमें कितने अवयव हैं, 1 2 3 4 5 6 अवयव हैं। तो इसलिए किसी m × n कोटि के आव्यूह, यानी कि m × n कोटि के आव्यूह के लिए संकेत क्या होता है, a बराबर बड़ा ब्रैकेट, आव्यूह को बड़े ब्रैकेट में बंद करके रखते हैं, और ये कौन सा अवयव है, aij, और ये आव्यूह की कोटि, ये आव्यूह की क्या है, कोटि है। और ij क्या है, ij यानी कि ये पहला अवयव है, इसमें ये कौन सा अवयव है, पहला अवयव है। तो ये क्या है अपना A1, यानी कि पहला इसमें पंक्ति है और पहला ही इसमें कॉलम है। तो A11, और इसी 1 पहले 1 को क्या बोलेंगे, I, और इसको क्या बोलेंगे हम, J। चलिए स्टूडेंट्स, जो हमने पढ़ा है उसका कुछ प्रैक्टिस करते हैं। तो इसमें एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि किसी आव्यूह में 8 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या हो सकती हैं। तो मैंने आपको बताया था कोटि क्या होती है, पंक्ति, यानी कि आव्यूह की कोटि यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, कोटि क्या होती है, पंक्ति इंटू स्तंभ, नहीं रो इंटू कॉलम। तो 8 अवयव हैं, और ये रो इंटू कॉलम बराबर क्या होता है, आव्यूह में कुल अवयव, इसमें कितने हैं अवयव, 8 अवयव हैं। तो इसकी संभव कोटियां क्या होंगी,
तो इसकी संभव कोटियाँ हमें पता है कि m इंटू एन होती हैं। तो इसमें अवयव कितने होंगे? एम एन होंगे। यदि m पंक्ति हो और n स्तंभ हो तो अवयव कितने होंगे? एम एन होंगे। तो 8 अवयवों वाले हमें जो 8 अवयवों वाली कोटियाँ अगर हमको निकालनी है तो हमने जो प्राकृत संख्या है उनकी सभी क्रमित युग्म होते हैं। क्रमित युग्म आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में। क्रमित युग्म का गुणनफल 8 होना चाहिए या इसका गुणनफल 8 होना चाहिए, यानी उसमें अवयव 8 है ना, तो इन दोनों का गुणनफल कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए। तो अवयव 8 हैं, इन दोनों का गुणनफल 8 होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, आपको इतना तो पता होगा कि 8 इंटू 1 8 ही होते हैं, तो इनका गुणनफल कितना हुआ? 8 होगा। ये हो सकती है इसकी कोटि, है ना। तो और 8 इंटू 1 तो हो गया, 1 इंटू 8 भी हो सकता है, इस बराबर भी 8 होते हैं। 4 इंटू 2 हो सकता है, 4 दूनी 8 होते हैं। और 2 इंटू 4 भी हो सकता है, 2 चौके 8 होते हैं। बस इतना ही होगा। तो इसकी सभी संभव कोटियाँ कितनी हो गई? 4 हो गई। तो यही हमारा आंसर है।